आज सरपंचों की मुख्यमंत्री के साथ में एक बार फिर से वार्ता होने वाली है। 10 बजे का समय है, लेकिन उससे पहले सरपंच किस तरह से तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस समय रफीक हथौड़ी यहाँ पर हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता है सरपंच एसोसिएशन के, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रफीक जी, क्या कुछ आज रहने वाला है? बैठक में आप जाने वाले हैं, क्या कुछ मांग आप रखेंगे? किस तरह की तैयारी आपकी ओर से की जा रही है बैठक में जाने से पहले? मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो कल भी पॉजिटिव मूड में थे और आज भी बिल्कुल निश्चित तौर पर पॉजिटिव मूड के अंदर है। और हमारा सरकार से कोई टकराना किसी चीज का मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि वार्ता से सारे हल निकलते हैं। और आज भी हम उसी उस पे हैं कि अगर 10 बजे हमारी मीटिंग सीएम से है तो बैठकर बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे और गांव के अंदर जो विकास रुका हुआ है जी उसको गति देने का काम करें। रफीक जी, कल की बैठक में क्या हुआ? कल 5 घंटे की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर मांगे मान ली हैं, तो कौन कौन सी मांग आपकी मानी गई? निश्चित तौर पर सारे मुद्दों पे बात हुई थी, चाहे वो राइट टू रिकॉल का मामला है, रिटर्निंग का मामला है, सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई और सभी बातों पे एक एक बिंदु पे बड़ी गौर की गई। और गौर करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ये मांगे गाँव के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान साबित होंगी। ये जो है कि ये योगदान साबित होगी और आगे गांव की उन्नति और विकास के लिए बिल्कुल अच्छी आपने राय दी है। यानी कि आपकी जो मांगों की फहरिस्त थी उसमें से ज्यादातर मांगों को तो मान लिया है सरकार ने? हाँ बिल्कुल, हमें उम्मीद है और जो हमारी कुछ बिंदु बचे हुए हैं उन पे भी आज जो है उसके बाद में देखिए बैठक खत्म होने के बाद में चेतावनी एक दी गई, अल्टीमेटम दिया गया कि 12 बजे तक अगर कल नहीं मांगी जाती है सभी मांगे तो फिर हम आंदोलन फिर से करेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी मांग रह गई है? निश्चित तौर पर देखो, गाँव देहात को बचाने की जो आज लड़ाई चल रही है, आज जो गाँव बचाओ देहात बचाओ की जो लड़ाई चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, निश्चित तौर पर हम लोग अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। जनप्रतिनिधि इलेक्टेड बॉडी है, ये तो गांव को देहात को विकास की गति देने के लिए ये हमारा आंदोलन है। बिल्कुल हम गांधीवादी तरीके से जो हम आंदोलन को कर रहे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो गांधीवादी तरीके से आगे भी हम बिल्कुल आंदोलन को जारी। कौन कौन सी मांग है जो आज आप रखने वाले हैं इस बैठक में? तकरीबन जितनी भी हमारी मांगे हैं आपके पास में मांग पत्र है हमारा, और वो देखा है, कॉमन के सामने है। कोई ऐसा नहीं है कि उसको हमने कोई पर्दे में रखा हुआ है, और सबके सामने है। और कुछ जो बिंदु बच गए थे उनका डिटेल हम आपको 11 बजे के आसपास सब क्लियर कर देंगे। पंचायत मंत्री कह रहे हैं कि अब सरपंचों को गांव के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। काफी सारे सरपंच हैं जिन्होंने गांव के विकास का काम शुरू कर दिया है, लेकिन अभी बहुत सारे सरपंच हैं जो अभी नहीं कर रहे शुरू। नहीं, बिल्कुल स्वागत करते हैं इस बात का। और हमें उम्मीद है कि हमारे आदरणीय देवेंद्र बबली जी अगर इससे लेके चल रहे हैं इस पैटर्न को कि गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देंगे ध्यान। वो हमारा सेनापति है, सेना है हम उसकी छोटी सरकार जो है हरियाणा प्रदेश में। और बिल्कुल गांव के विकास के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और गांव के विकास के लिए ये जो कि आंदोलन जारी है। आज जो व्यापारी प्रथा को हम बंद करने जा रहे हैं, आज हमारा मकसद जो हम व्यापारी जो ठेकेदार प्रथा है वो किसी भी तरीके से गांव के अंदर बिजनेसमैन ना आए, गांव के लोगों को रोजगार मिलने का काम हो। गांव के गरीब जो लोग हैं जो बड़ी उम्मीद करते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, हमें रोजगार देने का काम करेंगे, यही पर्पज पे आंदोलन था। और वो हमें उम्मीद है कि कामयाब होगा। और यानी कि आज ये उम्मीद करें कि आज 10 बजे जो बैठक शुरू हो रही है, जब ये बैठक खत्म हो गई तो सरपंचों का आंदोलन भी इसी के साथ खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने जब हमने सारी बातें रखी जी, उन्होंने बहुत अच्छे से उन सब बातों को समझा और कहा कि बहुत अच्छी आपने राय दी है। और ये भी कहा कि समय समय पर आपसे मैं राय लेता रहूंगा। ये प्रदेश की छोटी सरकारें हैं, धरातल की हमें मालूम है, जो एक्चुअल पोजीशन है, ग्राउंड रिपोर्ट हमें जो पता है, शायद बड़े आला अधिकारियों को नहीं पता, बड़े नेताओं को इस चीज के बारे में नहीं पता। उस राय को हम समय समय पर देते रहेंगे तो निश्चित तौर पर गांव का विकास को एक बहुत बड़ा योगदान मिलने का काम होगा। ठीक है, यानी कि एक सकारात्मक माहौल में इस समय चर्चा है जो सरकार के साथ चल रही है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि बात नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जब बात हुई है तो एक सकारात्मक माहौल में, एक पॉजिटिव नोट पर यह बात हुई है, इतना तो तय है। निश्चित तौर पर हम तो पहले ही सकारात्मक उसमें थे, सकारात्मक सोच के साथ थे, पहले से पॉजिटिव माइंड था हमारा जी, बिल्कुल। और कल भी हम जब आए थे बिल्कुल बहुत पॉजिटिव सोच के साथ में आए थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर
आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को पटल पर बैठकर चर्चा करेंगे और इन मसलों को बिल्कुल सॉर्ट आउट करने का काम होगा और निश्चित तौर पर हमें यहाँ से होली का एक अपने होली दूसरी होली मनाकर भेजने का काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफीक हथोड़ी जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो आप सुन रहे थे रफीक हथोड़ी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की, जिनकी ओर से कहा गया है कि बिल्कुल उम्मीद है कि आज ये बैठक जो है बहुत ही सकारात्मक रहेगी और जो कल की बैठक भी हुई वो भी बहुत ही एक अच्छे माहौल में हुई है और मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे से उनकी मांगों को सुना है, उनकी बातों को सुना है और ऐसे में आज की बैठक के बाद उम्मीद यही है कि सरपंचों का आंदोलन भी अब खत्म होगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें सरपंचों की मुख्य मांगे क्या है। पहली मांग उनकी है कि मनरेगा के रेट बढ़ाए जाए। इसके अलावा सरपंच एसोसिएशन की ओर से जो मुख्य मांगे रखी गई हैं, दूसरी मांग है मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी बंद हो, तो ये भी मांग रखी है। तीसरी है ई टेंडरिंग खत्म की जाए और ग्राम पंचायत का दायरा बढ़ाया जाए। तो ये 3 मुख्य मांग हैं जो सरपंचों की ओर से की जा रही हैं। तो 3 मुख्य मांगे हैं सरपंचों की ओर से जो उठाई जा रही हैं और ऐसे में इन्हीं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ इस समय वार्ता है जो चल रही है। कल भी बैठक हुई, करीब 5 घंटे की बैठक हुई थी, 2 दौर की वार्ता हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान की ओर से क्या कुछ कहा गया था वो आपको सुनवाते हैं। आखिर अपने हरियाणा के ही सब सरपंचों के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं और जितने भी विषय थे उन्होंने 15-16 डिमांड्स अपनी रखी हैं। उसमें से एक एक पर बातचीत हुई है, लंबी चर्चा हुई है, बड़े अच्छे माहौल में हुई है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। काफ़ी चीज़ों पर सहमति बन गई। हमारी अभी तक कोई सहमति नहीं किसी बात पर बनी है। अगर हमारी बातों में सहमति बनती है तो ठीक है, वरना हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो मेन हमारी बातें उन पर हमारी सहमति नहीं हुई